मैं श्री राम जी का भक्त बन चुका हूँ। और किसी शरीर की हमको इच्छा नहीं, अपेक्षा नहीं, कुछ भी नहीं। कोई होगा बहुत सुंदर, धनवान, करोड़पति, अरबपति, उससे मेरा क्या लेन देना जब राम भक्त ही नहीं है। राम भक्त होगा तो संतों की नज़रों में इज्जत का पात्र होगा, लेकिन राम भक्त नहीं, सिर्फ अपने धन पे ही गुमान करता है तो संत जन उसको डंडे मार के भगा देंगे आश्रम से बाहर, चलो हटो बाहर, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है यहाँ। जिसको अपने जीवन में सुख प्राप्त करना है, हरि की भक्ति में लग जाए। कल आपने श्रवण किया राम जी और काकभूषुंडी जी का संवाद। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना गुरु के ज्ञान नहीं पा सकता। कह रहे हैं यहाँ के, बिनु गुरु हो ही न ज्ञान, ज्ञान की हो ही विराग बिनु, गावहि वेद पुराण सुख की लाहि हरि भगत बिनु। बहुत सुंदर बात कहते हैं। जैसे गुरु के बिना कहीं ज्ञान नहीं हो सकता, किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, अथवा वैराग के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है, इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या किसी को सुख मिल सकता है। अतः जिसको अपने जीवन में सुख प्राप्त करना है, हरि की भक्ति में लग जाए। और को विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिनु, चलो कि जल बिनु नाव कोटि जतन पचि पचि मरियो। कहते हैं सब जो है तड़प तड़प के मर रहे हैं। कैसे? बोले को थे ताज स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है। देखिए जिसके मन में, कहते हैं ना, जिसका इसका स्वभाव ही ऐसा है। कैसा? बोले चिड़चिड़ा स्वभाव है, फिर क्रोधी स्वभाव है, ज़्यादा बक बक करता है, इसका स्वभाव ही। कुछ लोगों को होता है ऐसा ना, ज़्यादा बात करना, फालतू में ज़्यादा बात करना, स्वभाव जिसका हो जाता है। तो कह रहे हैं यहाँ पे पक्षीराज गरुड़ जी से काकभूषुंडी जी कि बताओ गरुड़ जी, जिसका स्वभाव, जिसके स्वभाव में ही संतोष नहीं है, वो व्यक्ति क्या कहीं शांति पा सकता है? नहीं पा सकता। चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, चाहे करोड़ों उपाय करके मर जाइए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है? नहीं चल सकती। उसी प्रकार से बिन संतोष के काम आदि नाश नहीं हो सकता। बिनु संतोष न काम न शाही, काम अछत सुख सपनेऊ जाही। राम भजन बिनु मिटहि न कामा, थल बिहीन अरु तरु कबहि न जामा। कहे संतोष के बिना कामना का नाश नहीं हो सकता, और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। और राम के भजन के बिना कामनाएं कहीं मिट सकती हैं क्या? बिना धरती के कहीं पेड़ उग सकता है क्या? आप कितना भी प्रयास करो, आप मंगल ग्रह पे, आप चंद्र ग्रह पे पेड़ नहीं लगा सकते। यहाँ पे कह रहे हैं कि बिना धरती के कहीं पेड़ उग सकता है क्या? बताओ किसी ग्रह में पेड़ हो? वैज्ञानिक तो बहुत पहुँचे, जहाँ तहाँ पहुँच गए ना, चंद्रयान 3 भी पहुंच गया, क्या किया? पेड़ लगा पाया क्या? और जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ जीवन नहीं हो सकता। हाँ, जहाँ वृक्ष नहीं है, जल नहीं है, वायु नहीं है, इन 3 के बिना जीवन असंभव है। हरि की इच्छा हो जाए तो सब कुछ संभव है, लेकिन विज्ञान भी फेल है इसके सामने। तो कह रहे हैं क्या धरती के बिना कहीं वृक्ष उग सकते हैं? उसी प्रकार से प्रभु राम के बिना कोई शांति नहीं पा सकता, सुकून नहीं पा सकता। बिनु ज्ञान क्षमता वै को अकाम की भगवान पाइब, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु नहीं गंध ना पावहि कोई। विज्ञान तत्व ज्ञान के बिना कोई क्या समभाव आ सकता है? समभाव मतलब अपने और पराये को बराबर मानना। किसके बिना? तत्व ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। और श्रद्धा बिना धर्म नहीं पा सकता, और बिनु महि कंद न पावई कोई है। क्या धरती तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? बहुत सुंदर बात कह रहे हैं।
बिनु तप तेज का की कर विस्तारा, जल बिनु रस की हो ही संसारा। शील की मल बिनु बुद्ध सेवकाई, जिमो बिनु तेज न रूप गुसाई। कहते हैं काकभूषण जी कि तप के बिना क्या कोई तेज प्राप्त कर सकता है? प्राप्त कर सकते हैं भाई, क्या करके? बोले फेस वॉश लगा लो, तेज आ जाएगा चेहरे पे। पाउडर लगा लो थोड़ा सा, और फिर ओठलाली लगा लो, फिर काजल लगा लो, सुंदर बन जाओ। तेज प्राप्त करना है, तेज कभी पाउडर से नहीं आता, तेज तो तप करने से ही प्राप्त होता है। और तेज में कुछ क्षमता भी होता है, जैसे आपने बोल दिया ये होना है, ये करना है, तो वो हो के रहेगा। तप करने के पश्चात आप सोच मात्र लोग ये काम करना है, वो हो के रहेगा, इसको तेज कहते हैं। और चेहरे पे चमक अद्भुत रहेगी, सूर्य के समान। तो बिनु तप के तेज क्या विस्तार नहीं हो सकता, जल बिना कोई रस नहीं पा सकता, और पंडित जनों के सेवा के बिना क्या कोई सदाचार प्राप्त कर सकता है। सदाचार मतलब सुबह उठना, स्नान करना, आराधना करना, आध्यात्मिक शरण में बैठना, यम नियम और इंद्रियों का संग्रह, यम नियम का पालन करना। मतलब जीभा ज़्यादा बकबक ना करे, मिर्ची लहसुन की तरफ न जाए, नेत्र कुदृष्टि न देखे, मन पे विचार कंट्रोल रहे। ये क्या है? बोले पंडितों के सेवा के बिना, पंडित यानी ब्राह्मणों के सेवा के बिना, गुरुजनों की सेवा के बिना कोई भी यम नियम को प्राप्त यानी सदाचार को प्राप्त नहीं कर सकता। और जिमि बिनु तेज रूप गोसाई, कहते हैं कि हे गोसाई, जैसे बिना तेज की अग्नि तत्व के रूप नहीं, अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता, उसी प्रकार से भगवान के बिना कृपा के कोई परम शांति नहीं पा सकता। अज निज मुख बिनु मन होय कि थीरा, परस की होय विहीन समीरा। कबन्यो सिद्ध की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि बिना भव के भजन के कोई भी जो है तो भव बंधन को काट नहीं सकता। एक कथाएं कल हुई थी। प्रभु आगाध सत कोटि पताला, सम कोटि तल सरिस कराला। तीर्थ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अगभूप नशावन। अरबों पतालों के समान प्रभु अथाह है, अरबों यमराजों के समान भयानक हैं, और अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा। रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल स्थिर हैं, और अरबों समुद्र के समान गहरे हैं। भगवान अरब कामधेनु के समान और कामनाओं में इच्छित पदार्थ के देने वाले हैं। शारदा कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुणाई। कहते हैं अनंत, इस समय उसमें अनंत कोटि सरस्वती समान चतुरता है। अरबों ब्रह्मों के समान सृष्टि रचना की निपुणता है, और करोड़ों विष्णु के समान पाताल करने वाले, पालन करने वाले, और अरबों रुद्रों के समान वह संहार करने वाले कौन? राम जी हैं। उनके उदर में मैंने देखा धनद कोटि सत समो धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना। भार धर्म सत कोटि अहिसा, निर्बधि निरुपम प्रम जगदीसा। निर्बधि निरुपम प्रभु जगदीसा। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण जी, वे अरबों कुबेर के समान धनवान हैं, और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेष के समान हैं, और अधिक क्या कहूँ, जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। निरुपम न उपमा आन राम, समानु राम निगमग कहें।
जिमि कोटि सत खदोत समर कहत अति लघु ताल हैं। यही भांति निज निज मत विलास मुनीस हरि बखान ही। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि रुक मान ही। बहुत सुंदर बात कहते हैं श्री राम जी, हे गरुण जी उपमा रहित हैं और उनका कोई दूसरी उपमा नहीं है। श्री राम के समान श्री राम ही हैं। वेद ऐसा कहते हैं जैसे अरबों जुगनुओं के सामान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं बर अत्यंत लघुता को प्राप्त होते हैं, सूर्य की निंदा होती है। इसी प्रकार से अपनी अपनी बुद्धि वेग से अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन तो करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। भगवान राम की उपमा किसी और से नहीं दी जा सकती, उनकी तुलना, उनका एग्जाम्पल किसी और से नहीं हो सकता, क्योंकि राम ही राम जैसे हैं इस संसार में और कोई राम जैसा नहीं हो सकता। हाँ, रावण जैसे हो सकते हैं भाई। राम अमित गुण सागर था कि पाबहि कोई, संत सन जस कछु सुने हूँ तुम्हें सुनायहु सोई। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुना दिया। हे गरुण जी, भाववास भगवान सुख निधान करुणा भवन, तज ममता मदमान भजो सदा सीता रमन। सुख के भंडार करुणाधाम भगवान भव प्रेम के वश में हैं और एतेव ममता मद और सब को छोड़ सदा ही श्री जानकी जी का ही भजन करना चाहिए। श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। क्या छोड़कर? बोले काम क्रोध आज छोड़कर, सब कुछ छोड़ करके, ममता और मद छोड़ करके राम जी का भजन करना चाहिए, उसी में कल्याण है। सुने भुसुंड के भजन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए, और नयन नीरे मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उर आना। कागभूषण जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद की आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण कर लिया। फिर क्या हुआ? फिर पाचिल मोह समुझे पचिताना, ब्रह्म अनादि मनुज भगवान, मनुज करनवाना, पुनि पुनि काग चरम सिरुनाबा, जनि जानि राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर, कौन? गरुण जी अपने पिछले मोह जो मोहित हुए थे प्रभु के प्रति, उसे पश्चाताप करने लगे। अब अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ ने बार बार कागभूषण जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी का ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। जिस भगवान की कथा कही जा रही हो, कथा कहने वाले को उसी भगवान के समान ही समझना चाहिए, तभी कल्याण होने वाला है। गरुड़ जी भगवान के परम प्रेम भक्त हैं, लेकिन कागभूषण जी कथा जब सुनाते हैं तो उनके चरणों में आकर सर नवा देते हैं और उन्हीं के स्वरूप मान करके उनको प्रणाम करते हैं। बिनु गुरु भव निधि तरय न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई, संशय सर्प ग्रसहि मोहि ताता, सुखद लहै कुतर्क बहु प्राता। कहते हैं गुरु के बिना कोई भव सागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा, है तात मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था, अब सांप के डसने पर
जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत से कुतर्क रूपी दुख देने वाले लहरें आ रही थीं। यहाँ पे कह रहे हैं कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। गुरु के ज्ञान बिना, गुरु के मंत्र दीक्षा के बिना कोई भव से तर नहीं सकता। सबको नरक का द्वार खुला हुआ मिल रहा है। और जो बिरंच शंकर सम होई, चाहे वह व्यक्ति शंकर जी और ब्रह्मा जी के समान ही क्यों न हो, पर गुरु के ज्ञान नहीं है, गुरु का सत्संग नहीं है, गुरु के चरणों के शरण ग्रहण नहीं किया है, तो भव से तर नहीं सकता। फिर क्या होगा? तब स्वरूप गारुणी रघुनायक, मोहि जियायहु जन सुखदायक। तब प्रसाद मम मोहि समाना, राम रहस्य अनूप आ जाना। आपके गरुण जी कहते हैं, हे प्रभु काकभूषुंडी जी, आपके स्वरूप रूपी गारुणी शाप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला दिया है। क्यों? क्योंकि संदेह रूपी सर्प ने मुझे काट दिया था और तर्क रूपी विष बहुत चढ़ रहा था मेरे ऊपर, लेकिन आप जैसे स्वरूपणी गरुड़गारुणी सांप के विष उतारने वाले को क्या कहा जाए, आपके द्वारा भक्तों को सुख देने वाली रघुनाथ जी कथा ने सबको जिंदा कर दिया, मुझे जिला दिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी के अनुपम रहस्य को जान लिया। देखो भगवान राम क्या है, उनके उदर में भी वही है दृश्य, बाहर भी। बाहर जब आए काकभूषुंडी जी, देखा यहाँ सूरज चंद्रमा बाहर भी हैं, इनके मुख से बाहर आया तो सूर्य चंद्रमा बाहर भी बैठे हुए, और अंदर गया तो अंदर भी सूर्य चंद्रमा वही दृश्य दिख रहा है। अद्भुत प्रभु की लीला है, कौन इसे जान सकता है। ताहि प्रशंस विविधि विधि शीस नाई कर जोर, बचन विनीत सप्रेम मृदु बोल्यों गरुण बहोर। गरुड़ जी ने कहा कि हे काकभूषुंडी जी, बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र कोमल वाणी से बोले कि प्रभु अपने अविवेक ते बूझऊँ स्वामी ही तो ही, कृपा सिंधु सादर सादर करऊँ जान दास निज मोह। गरुड़ जी कहते हैं, प्रभु हे राम जी, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ कि कृपा के समुद्र मुझे अपना निज दास जान कर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। कौन कह रहे हैं? गरुड़ जी। किससे? काकभूषुंडी जी से। तो फिर बताते हैं कि तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा, ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रियदासा। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञान जाता हैं, अंधकार माया से परे, उत्तम बुद्धि से युग सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्यता विज्ञान के धाम और रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं आप सब जानते हैं। तो कारण कवन देह पाई तात सकल मुहि, कहाँ बुझाई रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायऊँ कहाँ कहाँ नवगामी। गरुड़ जी कहते हैं कि आपने यह काग रूपी गरुड़ जी कहते हैं कि आपने यह काग रूपी शरीर किस कारण से पाया है, तात सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर चरित्र रामचरितमानस आपने कहाँ पाया सो कहिए। तब बताते हैं, अब नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलय नाश तब जनाही, मुदा बचन नहीं ईश्वर करहीं, सो मोरे मन संशय अहाई। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर शिव जी कभी मिथ्या वचन नहीं कहते, वह भी मेरे मन में संदेह है। गरुड़ जी ऐसा पूछ रहे हैं। तो अब अग जग जीव नग नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवम, अंड कटा है अमित लयकारी,
कालु सदा दुरतिक्रम भारी। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चराचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाले काल सदा बड़ा ही अनिवार्य हैं। काल भगवान सदा ही बड़े ही अनिवार्य हैं, परंतु तुम ही न व्यापत काल अति कराल कारण कवन। मोहि सो कहूँ कृपाल ज्ञान प्रभाव की जोग बल। गरुण जी कहते हैं कि जब काल भगवान आते हैं, जब प्रलय होता है, तो बड़े बड़े ब्रह्मांड भी नष्ट हो जाता है, लेकिन काकभूषुंडी जी तुम्हारा अंत क्यों नहीं होता, तुम्हें बता दो। क्योंकि शिव जी ने कहा है कि काकभूषुंडी जी कभी मरते नहीं। जब जब राम का जन्म होता है तब तक वो आकर अयोध्या में निवास करते हैं और राम के साथ 5 वर्ष तक रहते हैं। मतलब इसका मतलब राम का हमेशा हर सतयुग में भगवान राम का जन्म होता है। बोले हाँ, तो काकभूषुंडी जी मरते नहीं हैं, वो रहते हैं, वहाँ से आकर यहाँ दर्शन करते हैं प्रभु का। बड़ा आश्चर्य हो उनको, समस्त ब्रह्मांड का नाश होता है, देवी देवता चर किन्नर नाग किन्नर सब जो है मर जाते हैं, सृष्टि का लोप हो जाती है, लेकिन उनका लोप नहीं होता। क्यों? तो बता रहे हैं, ऐसा वो अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु मुझसे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? गरुड़ जी पूछ रहे हैं क्या किसका प्रभाव है, ज्ञान का या योग का? तब बताते हैं कि प्रभु तब आश्रम आए मोर मोह भ्रम भाग, कारण कवन सुनाथ सब कहूँ सहित अनुराग। कहते हैं हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? यह सब प्रेम सहित कहिए। हाँ, गुस्सा हो के मत कहिए, प्रेम सहित कहिए। तब प्रेम से कहने लगे कि गरुण ही गिरा सुनी हर्ष कागा, गरुण गिरा सुनी हर्षों कागा, बोले उमा परम अनुरागा, धन्य धन्य तब मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारे मोहि अति प्यारे। हे उमा जी, भगवान शिव कहते हैं हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभूषुंडी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है आपकी बुद्धि, और आप धन्य हैं क्योंकि आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। क्यों निज तव प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म कै सुधि मोहि आई, सब निज कथा कहाऊँ मैं गाई, तात सुनऊँ आसादर मन लाई। हे तात, मैं वो दिव्य कथा सुनाता हूँ जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका सुनाता हूँ। आप अपने सादर मन को स्थिर करके कथा को सुन लें। तो कहते हैं जप तप मख सम दम व्रत दाना, विरत विवेक जोग विज्ञाना, तब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावहि क्षेमा। कहते अनेक जप तप यज्ञ सम, मन को रोकना, दम इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई भी कल्याण नहीं पा सकता। कितना भी कोई दप कर ले, जप कर ले, दान कर ले, पुण्य कर ले, भंडारा कर ले, हाँ कुछ भी कर ले, प्रभु के राम के चरणों में अगर प्रेम नहीं हुआ, राम के चरण नेत्र बंद करने से अगर हृदय में अंकित नहीं दिखाई पड़े, तो मानो उसका मोक्ष होने वाला नहीं, कल्याण होने वाला नहीं, जन्मेगा और मरेगा चाहे कितना भी भंडारा क्यों न करता हो। सच्चा प्रेमी हर कार्य का उद्देश्य लक्ष्य ही है कि सच्चा प्रेम प्रभु के चरणों से आपका हो जाए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। कह रहे हैं कि वहाँ चरणों में प्रेम होना है, इसके बिना उसका कल्याण नहीं हो सकता। यही तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई, जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई,
तेहि पर ममता कर सब कोई। कहते हैं मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ नहीं है उस पर कभी कोई प्रेम नहीं करता। उस पर कभी सभी कोई प्रेम करते हैं कब? जिससे अपना कुछ भी स्वार्थ नहीं है उससे सभी प्रेम करते हैं। जो स्वार्थ रखते हैं उनसे कोई प्रेम नहीं करता। तो पन्ना गिरे अति नीति सुति सम्मत सज्जन कहाहीं। अति नीचहु बस प्रीति करें जान निज परम हित। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है कि, और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित सुन जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। जिससे हित हो अपना, वो नीच ही क्यों न हो, उससे प्रेम कर लेना चाहिए। ऐसे वेद कहते हैं और नीत कहती है, और सज्जन लोग भी ऐसा कहते हैं। मान लीजिए अपना हित है कड़वा काढ़ा पीने में तो पी लो, अगर अहित है तो मीठी गोली भी मत खाओ, नहीं शुगर बढ़ जाएगी ना। अहित करने वाली अगर कोई चीज़ हो तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन हित करने वाली हो तो कड़वा काढ़ा भी क्यों ना पी ले। लोग कोरेक्स भी पी लेते हैं, लोग हैं, खांसी के लिए फ़ायदा करता है कोरेक्स। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। बहुत सुंदर बात है। पाट पीट के हो हित ही ते पाटंबर रुचिर। कृमि पालहि जम होहि परम आपन प्राण शम। कहते हैं व्यापारी के बारे में कि रेशम कीड़े से होता है, उसमें सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। रेशम का वस्त्र आपने देखा होगा ना, रेशम का कपड़ा होता है, वो कपड़ा किससे बनता है? किसी कीड़े से बनता है। अब कैसे बनता है मैं देखा तो नहीं भाई, पर इसमें कह रहे हैं कि उसको वह कपड़ा प्रदान करता है रेशम का, इसलिए लोग उसको अपने प्राणों के समान पालते हैं। जैसे मकई जाल लगाती है, वो भी जाल लगाता होगा, उसका जाल थोड़ा मोटा रहता है ना, इसलिए रेशम बन जाता है कपड़ा, और बहुत महंगा जाता है। स्वार्थ साँच जीवे कहु कर यहाँ, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाए भजिए रघुबीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यह है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाता है? वही शरीर क्या है? सुंदर है, परम पवित्र है, जिसको पा करके रघुनाथ जी का भजन किया जाए है। चाहे वह शरीर हाथी का ही क्यों न हो सुंदर माना जाएगा, कौवा का ही क्यों न हो सुंदर माना जाएगा। कोयल का सुंदर नहीं माना गया, क्यों? कोयल फालतू में बात करती है, भगवान का भजन नहीं करती। तो कागभूषण जी का शरीर अच्छा है क्योंकि यह राम का भजन करते हैं। तो सुंदर वही है जी दुनिया में जो भगवान का भक्त है, और चाहे कितना भी कोई फेस वॉश लगा ले और चेहरा धोकर क्लियर होकर सामने आ जाए, परंतु वह सुंदर नहीं कहा जाएगा। सुंदर गुण होते हैं, स्वरूप सुंदर नहीं होता। इस प्रकार से कह रहे हैं। राम विमुख लगी विधि सम देही, कवि को विधि न प्रशंसहि तेहि। राम भगत यही तन उर्जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। कागभूषण जी कहते हैं श्री राम जी के विमुख हैं वह, जो श्री राम जी के विमुख है वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। पंडित मतलब विद्वान जन उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई है, इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। कौन? शरीर मेरा परम प्रिय है क्योंकि मैं श्री राम जी का भक्त बन चुका हूँ। और किसी शरीर की हमको इच्छा नहीं, अपेक्षा नहीं, कुछ भी नहीं। कोई होगा बहुत सुंदर, धनवान, करोड़पति, अरबपति, उससे मेरा क्या लेन देना जब राम भक्त ही नहीं है। राम भक्त होगा तो संतों की नज़रों में इज्जत का पात्र होगा,
लेकिन राम भक्त ने सिर्फ अपने धन पे ही गुमान करता है तो संत जन उसको डंडे मार के भगा देंगे आश्रम से बाहर, चलो हटो बाहर, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है यहाँ। तो तजाऊँ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोबा, राम विमुख सुख कबहू न शोभा। कहते मेरा मरण अपनी इच्छा पर है। गरुड़ जी पर काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, मुझे काल नहीं मार सकता, मैं अपनी इच्छा से ही मरूंगा। और तन बिन वेद भजन नहीं वरना, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं हो सकता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की, श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। और नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तब मखदाना। कवन जोनि जन्म्यो जहि नाही, मैं खगेश भ्रम भ्रम जग माही। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए हैं। गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म नहीं लिया हो? ऐसा कौन कह रहा है? काकभूषण जी कहते हैं कि मैंने ऐसी कोई योनि नहीं जिसमें मैं न गया हो। यानी 84 को पूरा किया इन्होंने, और जब किया, योग किया, साधना किया, सब दान किया। उसी जान जब का फल है कि मैं इस रूप में आया जब, तो भगवान का भक्त बन गया। और देख क्यों करी सब कर्म गोसाई, सुखी न भयहूँ अबहि की नाई। सुधि मोहि नाथ जन्म कहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहि न घेरी। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिया, पर अब इस जन्म की तरह भी मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह नहीं घेरा है। प्रथम जन्म के चरित अब कहाँ सुनहूँ बिलगेसु, सुन प्रभु पद रति उपजही, जाते मिटई कलेश। गरुड़ जी पक्षीराज कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, काकभूषण जी कहते हैं, सुनिए अब मैं अपने प्रथम जन्म की चरित्र सुनाता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। पूरब कल्प एक प्रभु, जुग कलि जुग मलमूल। नर अरु नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। कहते हैं, हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था। कब? पूर्व के जन्म में, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म पारायण और वेदों के विरोधी थे। कौन? पुरुष और स्त्री। आज भी तो लोग मानते हैं, हम प्रभु इस बात को नहीं मानते, हम शास्त्रों की बात को, हम तो अपनी बात मानते हैं, विज्ञान की बात मानते हैं। बता रहे हैं, देख लो, आज के कलयुगी लोग ऐसे ही हैं। एक काकभूषण जी ने कलयुग देख चुके हैं और बता रहे हैं। उस युग में क्या था? स्त्री और पुरुष सभी अधर्म पारायण हो गए थे। स्त्रियां वैश्यावृत्ति करने लगी थी खुले आम। आज हो रहा ना, गर्लफ्रेंड के साथ जाऊंगा तो बॉयफ्रेंड के साथ जाऊंगा, बिना शादी के लिविंग रिलेशन में रहूंगा। ये क्या है बताओ? क्या है ये? सुरपड़खा नहीं तो क्या है भाई? हैं? यह व्यभिचारी पुरुष नहीं तो क्या है ये? तो कहते हैं कलयुग में सब जो हैं स्त्री पुरुष जो हैं अधर्म पारायण होकर के और वेदों के विरोधी हो गए थे। वेदों से कोई लेन देन इनका, शास्त्रों से कोई लेन देन नहीं। एक काकभूषण जी ने देखा अपने नेत्रों से, बता रहे पूर्व जन्म में। फिर क्या था? तेहि कलयुग कौशलपुर जाई, जन्मत भयहु सूद तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, शिव सेवक मन क्रम अरुबानी।
आन देव निंद के अभिमानी। कहते हैं उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्म लिया। शूद्र मतलब सेवक, शूद्र का शरीर जन्म पाकर के जन्म लिया। फिर शिव जी की फिर मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। हाँ, शिव जी की सेवा तो करता था लेकिन दूसरे देवताओं की निंदा करता था, अभिमान से भरा हुआ था। तो क्या हुआ, अब जब मैं अधा अबध प्रभावा निगमानगम पुराण असे गावा। कब नेहु जन्म अबध बस जोई राम परायण सो परि होई। कहते अब मैं अबध का प्रभाव जाना वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में वास करता है वह अवश्य ही श्री राम जी के पारायण हो जाता है। अवध में बसने वाले राम के भक्त, वृंदावन में बसने वाले भगवान श्री कृष्ण के भक्त, और महाराष्ट्र में बसने वाले विट्ठल रुक्मिणी माई के भक्त हैं। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। विट्ठल विट्ठल विट्ठला हरि ओम विट्ठला, पांडुरंगा विट्ठला हरि ओम विट्ठला, ऐसे लोग गाते हैं। और अवध का प्रभाव कैसा है, और अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथों में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुण जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था जिसमें स्त्री और पुरुष सब अधर्म के मार्ग में चल पड़े थे, स्वार्थ में सब लिप्त हो चुके थे, पति पत्नी में आपस में विश्वास नहीं था उस समय। अभी भी देखने को मिलता है थोड़ा थोड़ा ना, पति और पत्नी में कलह होता था। गरुड़ जी इन्होंने देखा है उस समय वहाँ सभी नर नारी पाप पारायण पापों में खूब लिप्त थे, गले तक दबे हुए थे। और कले मले ग्रासे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भन निज मति कल्प करी प्रकट किए बहुपंथ। देखो विजय भैया, एक कथा हर व्यास आपको सुनाएगा नहीं, क्योंकि आप नाराज हो जाएंगे। सुनाएगा तो आप कहीं बोलेंगे बीड़ी पीना कलयुग का प्रभाव है, आप ना बोले महाराज अब दक्षिणा आपको नहीं दूंगा, मैं नाराज हो गया आपसे। तो काहे सुनाएगा, बोले हाँ भैया भाई ठीक है ठीक, खूब खर्रा खाया करो, किडनी खराब करो, लीवर खराब करो। हाँ हमारे महाराज बहुत अच्छे भाई, हमारा बहुत अच्छे महाराज जी करा कहते हैं भाई। तो मन की बातें यहाँ नहीं, यहाँ तो शास्त्र की बातें होंगी। तो भय लोग सब मोह बस लोभ ग्रासे शुभ कर्म, सुनी भरी जान ज्ञान विधि कहाऊँ कछुक कलि धर्म। कहते कलयुग का धर्म देख लो क्या है, सभी लोग मोह में बस में हो गए हैं, चिता में जाने की बारी भी मोह में फंसे हुए हैं, और शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया है। हे ज्ञान के भंडार, हे श्रीहरि के वाहन, सुनिए अब मैं कलयुग के कुछ धर्म बताता हूँ, सुन लो। कलयुग में यही धर्म चलेगा। कौन कौन सा है? बरन धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, दुज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कहते हैं कलयुग में वर्ण धर्म कहते हैं कलयुग में ना वर्ण धर्म रहता है, ना चारों आश्रम रहते हैं, ना पुरुष स्त्री में वेदों के विरोध में लगे रहते हैं, और ब्राह्मण वेदों को बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं, और वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। ये कलयुग के धर्म होंगे। कैसे दोबारा बता दूंगा। कलयुग में वर्ण धर्म नहीं रहेगा, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? कि ब्राह्मण भी शराब का पान करता रहेगा खुलेआम, और मदिरा पान करेगा, मांस खाएगा ब्राह्मण। क्षत्रिय में वो पौरुष नहीं रहेगा बाजुओं में, वैश्य में वो व्यापार की क्षमता नहीं रहेगी, और शूद्र में सेवा का भाव नहीं रहेगा। सब उथल पुथल खिचड़ी बन जाएंगे, वर्ण आश्रम ऐसे नष्ट हो जाएगा। फिर चारों आश्रम कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, वनप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य, वनप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यास, इन आश्रमों में कोई आश्रम नहीं रहेगा कलयुग में, हैं? गृहस्थ में जाओ देखो तो गृहस्थ सबका गृहस्थ पोषण करने वाला है ना, भिक्षुकों को भीख देने वाला है। लेकिन कलयुग में लोग भिक्षुक को देख करके
दरवाज़ा बंद कर लेंगे और भीख नहीं देंगे। ऐसा होता नहीं, देखा है आपने? मैं देखा, इसलिए बता रहा हूँ, मैंने देखा इस बातों को, इसलिए बोल रहा हूँ। चारों वर्णों में सन्यास भी जाओ, सन्यास नहीं रहेगा, वहाँ स्त्रियाँ बैठी होंगी आश्रमों में, हैं, साड़ियाँ सूख रही होंगी। सन्यासियों के आश्रम में साड़ी ओड़ी नहीं सूखती। अभी जाओ आश्रम में देखो, बड़े भाई बहुत भीड़ लगी हुई, कई कई टूरिस्ट आ रहे हैं, रुक रहे हैं वहाँ, साड़ियाँ सुखा रही हैं वहाँ। हाँ, सन्यासियों के आश्रम में साड़ी का होना ही अपराध है। सन्यासी को अपने पाँव के अंगूठे से भी इस मूर्ति पत्थर की या काष्ठ की बनी हुई स्त्री की मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। भागवत में लिखा है सन्यासी को, ब्रह्मचारी को स्त्रियों को स्पर्श नहीं, सजीव स्त्री को बात छोड़ दो, मिट्टी पत्थर की बनी हुई मूर्ति को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसा है। परंतु क्या कह रहे हैं कि सारे के सारे आश्रम रहित हो जाएंगे, सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहेंगे। हैं, वेदों ने ऐसा क्यों कहा मेरे लिए, तो वेदों ने ऐसा क्यों कहा। अभी स्त्रियां कहती ना, वेदों ने कहा कि स्त्रियों गायत्री मंत्र जप नहीं करना चाहिए, व्यास गद्दी में नहीं बैठना चाहिए, तो स्त्रियों ने अपना चक्का जाम करना शुरू कर दिया। वेदों ने मुझे ऐसा कर दिया, जलाओ वेदों को, शास्त्रों को, रामायण को जलाओ, ऐसे वैसे करो, क्या क्या नहीं करने, षड्यंत्र, कलयुग का प्रभाव है ये। तो वैदिक मार्ग को न मान कर के स्त्रियां भी व्यास गद्दी में बैठने लगी हैं। ये क्या है, एक कलयुग का प्रभाव है, कलयुग के धर्म हैं। और क्या है, ब्राह्मण लोगों ने वेदों को बेचने लगे हैं, और वेदों में बेचना मतलब वेद पढ़ के पैसा लेना, ये क्या है, कलयुग का प्रभाव है। पहले कोई वेद पढ़ने से पैसा, कथा सुनाने से पैसा नहीं लेते थे, अभी तो पैसा पहले हो जाता है डिसीजन के, इतना लेंगे तो हम कथा करेंगे। क्या एक कलयुग का प्रभाव है। राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं, अनेक टैक्स लगाएंगे, और ये पानी का टैक्स, ये रोड का टैक्स, ये ऐसा टैक्स वैसा टैक्स। अब कार लेने जाओ आप, तो कार में तो सारे टैक्स पहले कट कर लेता है वो, है ना। इस 15 लाख 20 लाख की कार आ रही है, बताओ। फिर वो टैक्स देने के बाद भी रोड में चलोगे तो रोड टूल टैक्स लगेगा। अब टूल से पता नहीं लगेगा कि टूल टैक्स, टूल नट खोलने वाला टूल है, क्या है कि टैक्स है, ये लग रहा है। जब सारा टैक्स पहले ही लग गया तो टूल टैक्स क्यों लग रहा भाई, ये भी विचार करने की बात है। परंतु ये राजा है भाई, कलयुग राजा, ये तो प्रजा को खा डालने वाले हैं। इसमें लिखा है, वेदों की आज्ञा कोई नहीं मानता। बात है भाई, ये धर्म है। बहुत सारी बात कह रहे हैं। और मारग सोय जकाहू को जो पाबा, मारग सोय जा कहूँ जो पाबा, पंडित सोई जो गाल बजावा। आजकल पंडित वही हैं जो बड़ी ऊंची ऊंची बात करें, अनाप शनाप की बातें करें, खूब तेज तराट बोले, वही पंडित होगा। जो मिथ्या भाषण करे, आपके पक्ष में बोले, वही पंडित माना जाएगा। ये मिथ्यारंभ दम्भ रत जोई, ताकौ संत कहाँ सब कोई। कलयुग में जो जितना दिखावा कर ले उतना ही उसको माना जाएगा। फिर क्या है, सोई शयान जो परधान हारी, सोई शयान जो परधन हारी, जो करे दम्भ सोई बड़े आचारी, जो कहे झूठी मसखरी अजाना, कलयुग जोग सोई गुणबंत बखाना। कलयुग में जो जिस किसी प्रकार से दूसरे के धारण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है और वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है वही हंसी दिल लगी करना जानता है। कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। यानी लोग कथाओं में भी देखते नहीं आप, आजकल लोग कथाओं में क्या क्या बोल देते हैं, मजाक कर लें, हंसा दे थोड़ा पब्लिक को। हाँ, ये तो महाराज बहुत अच्छे हैं भाई, हंसा रहे हैं, नचा रहे हैं, डांस करवा रहे हैं, अच्छे महाराज हैं। ये क्या है, एक कलयुग के धर्म हैं, कलयुग का प्रभाव है। फिर क्या हुआ, आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सोई विरागी, जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचरण से हीन और वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान होंगे।
जो कल वेद मार्ग को छोड़ दिया है वही माने जाएंगे कलयुग में, और ज्ञानी वही माने जाएंगे, वैराग्यवान माने जाएंगे। जिसने बड़े बड़े नख और लंबी लंबी टाई रखी हो, कलयुग में वही प्रसिद्ध और तपस्वी कहलाएंगे। नख राख लिया, और देखिए नख राखने के दो रीजन है नख रखने का। एक तो वो सन्यासी लोग जो पर्वतों में बैठे हुए हैं, जिनकी जटाएं अपने आप बढ़ गई है, जिनके उत्तन की सुध नहीं, उनके नख बढ़ रहे हैं, केस बढ़ रहे हैं, और कोई बात नहीं। लेकिन जो संसार में रहकर नख बढ़ा के रखता है और बड़ी बड़ी हिप्पी काट के बालों को बढ़ा के रखते हैं, कलयुग में उनके लिए कह रहे हैं। कलयुग ने उनको आक्रमण कर दिया, लोग उन्हीं को अच्छा मानेंगे, पूजनीय मानेंगे। अशुभ वेश भूषण धरे, भच्छा भच्छ जो खाही, ते जोगी ते सिद्ध नर पूजते कलयुग। इसका मतलब हर कोई नहीं है, हर कोई नहीं। कोई मान लो ब्राह्मण पंडित मांस मदिरा करता होगा तो हर कोई नहीं करता, इस बात को भी ध्यान रखना है। ध्यान इस बात से कर रहा हूँ कि एक राजा हुए प्रताप भानु और एक राजा हुए परीक्षित। राजा प्रताप भानु ने नकली संत को असली समझ बैठे तो उनका सर्वनाश हो गया, राज्य नाश हो गई, राज्य का सर्वनाश हो गया। और एक हुए राजा परीक्षित जो असली को नकली समझ बैठे। नकली समझने के बाद उन्होंने गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, राजा का श्राप लगा महात्मा का, उनका वो विनाश हो गए। तो हर युग में असली और नकली होते रहे हैं, बस परीक्षण करना है, बार बार देखकर पहचान करके परीक्षण करना है इनमें असली कौन है और नकली कौन है। ये तो वक्त बताएगा, परंतु फिर भी परीक्षण कर लेना चाहिए। कह रहे हैं कि जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भच्छा भच्छ खाने योग्य होते हैं, मतलब कहीं भी खाओ, होटल में, किसी घर में, लहसुन का त्याग नहीं, प्याज का त्याग नहीं, भक्षा भक्ष खाए हो और बड़ा चंदन टीका लगा लिए, तो लोग सोचते हैं ये तो पंडित ही है। आजकल क्या हो रहा है, गलियों में, गली गली में पंडित मिल रहे हैं। अब जो जन्म से ब्राह्मण नहीं वो भी पंडिताई कर रहे हैं भाई। ये कलयुग का प्रभाव है, तो और क्या है। स्त्रियां व्यास गद्दी में बैठकर बड़ी बड़ी गीत गाती हैं, बाप रे शर्म आती। कभी किसको डुबाएंगी, स्वयं तो जाएंगी नरक में और दूसरों की भी ले जाएंगी। स्त्रियों को तो भूल कर भी स्वप्न में भी व्यास गद्दी में बैठ कर के प्रवचन नहीं करना चाहिए। हरि कीर्तन करो मीराबाई ने किया था, लेकिन कभी सीता मैया ने व्यास गद्दी में बैठ कर के प्रवचन नहीं किया। अनुसुईया मैया ने भी कभी व्यास गद्दी का संचालन नहीं किया। सीता को जब उपदेश दिया तो नीचे बैठ कर के, व्यास गद्दी में बैठकर नहीं। इसलिए माताओं, जहाँ तक ये वीडियो जा रही है, कान के पर्दे को खोल लेना और सुन लेना। ये बाल योगी जी बोल रहे हैं कि आप अगर व्यास गद्दी में बैठकर प्रवचन करोगे तो आपका प्रवचन सुनने वाला भी नरक में जाएगा, और आपकी जो दुर्गति होगी वो तो कह नहीं सकती, हम कहाँ कहाँ कीड़े पड़ जाएंगे। बोल वृंदावन भाई लाल की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। तो वैदिक मार्ग का उल्लंघन करने वाले कलयुग में ऐसे पाए जाएंगे, और दुर्गति उनकी वैसी होगी जो लावारिस कुत्ते की होती है दुर्गति अंत में। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ कलयुग से पार होना है, तो धर्म के मार्ग पर चलते रहें। ते जोगी, इसमें कहते हैं जो उपकारी चारती हैं, कर कौरव मानते हैं, मन क्रम वचन लबारते हैं, बत का कल काल महू। कहते हैं जिनके आचरण दूसरों को अपकार अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है, और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन कर्म से लबार झूठ बोलने वाले हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। जितना जो झूठ बोल दे वो वक्ता माना जाएगा। और नारी विवश नर सकल गोसाई, ना चाहे नट मरकट की नाय। सुन लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए, इम्पोर्टेंट मैटर, दिस राम कथा है। नारी विवश नर सकल गोसाई, बाप रे बाप करें। देखिए, हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष बस में हैं। स्त्रियां आती हैं विवाह करने के बाद, तुरंत कहती हैं अब पति देवता सुन लो कान खोलकर, अब मुझे सासू के साथ, ससुर जी के साथ रहना नहीं है। सारे के सारे मनुष्य स्त्रियों के बस में हैं, और बाजीगर के जैसे
बस में बंदर रहता है और नाचता रहता है, उसी प्रकार से ब्राह्मणों को शूद्र जानोपदेश करेंगे और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते रहेंगे। हैं, ब्राह्मणों को शूद्र जानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते रहते हैं। अतः दान लेने योग्य शूद्र नहीं है, फिर भी जनेऊ धारण कर लेगा और दान लेगा और उल्टा ब्राह्मणों को बताएगा पंडित जी आपको ये नहीं आया, वहाँ ये नहीं, आपने देखा होगा कि लोग करते हैं। जो जन्म से ब्राह्मण नहीं है वह पूजा पाठ कराने योग्य नहीं है, कर सकता है लेकिन करा नहीं सकता, दान दे सकता है, दान ले नहीं सकता। आज देखो जहाँ तहाँ आप तो पहचानते हैं सब। तो दुर्गति कौन सी होगी, देखते रहना, आपकी आंखों के सामने सब चमत्कार होने वाला है। और क्या है, बोले सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र सुति संत विरोधी। सुन लीजिए, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजन नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ से तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण और वेद और संतों की विरोधी होते हैं। कौन, ये पुरुष क्रोधी होते हैं ना, क्रोधी लोभी पुरुष जो हैं, कामी और कंजूस, ये क्या करते हैं, देवताओं की निंदा करते हैं, ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, वेदों की निंदा करते हैं, संतों की निंदा करते हैं। और क्या करते हैं, स्त्रियां अभागिनी हो गई सब। कैसे, देखो इसमें करेंगे, अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। एक कई बातें, 40% लोग ऐसे हैं दुनिया में विजय भैया, 40% लोग ऐसे दुनिया में हैं। अभी 20 साल से तो 80% हो गए हैं, 60% हो गए हैं। 10-20% जो बातें बची हों तो बात अलग बात है। तो अपने पति को छोड़ करके जो बॉयफ्रेंड के चक्कर में रहती हैं, हा, उनकी नैया तो बिना पानी की भी डूब जाएगी, हैं, कहीं भी डूब सकती है। इसमें कह रहे हैं, सुहागिन स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं और विधवा के नित्य नए श्रृंगार होते रहते हैं। बात सही कह रहे हैं। आजकल की स्त्रियां सिंदूर पहनने से शर्माती हैं और जो मंगलसूत्र पति ने पहनाया उसको उतार के फेंकती हैं। मांग में सिंदूर नहीं, टिकली छोटी सी, और साड़ी नहीं पहनती, वो तो जीन्स पैंट पहनती भाई। और एक कलयुग के प्रभाव है। और विधवा श्रृंगार करती है। मैं देखा हूँ एक विधवा को वो बाल में ड्राई करती हैं, सफ़ेद बाल को काला करती हैं भाई। लिपस्टिक भी कुछ लोग लगा लेती हैं, लिपस्टिक, अरे भाई मेहंदी भी लगा लेती हैं। सुंदर बात कह रहे हैं, गलत बात नहीं है। सुहागिनी स्त्रियां आभूषणों से रहित रहती हैं और जब मार्केटिंग करने जाएंगी तब सारा श्रृंगार जाएंगी अपने शरीर में। फिर बोलेगा मार्केटिंग वाला, अरे भाभी आपको ये वाली साड़ी मैच करेगी, अच्छा ये वाली साड़ी मैच करेगी, हाँ ये वाली साड़ी मुझे लेना है। अब तो पति ने कहा नहीं ये तो नहीं है, ये वाली ले लो, नहीं पति की बात नहीं मानना है, मुझे किसकी बात मानना है, दुकानदार की बात मानना है। और श्रृंगार किसके लिए, पति जब ऑफिस से घर आते हैं सारे श्रृंगार डाउन, वो क्या एक भेष होता है, वो वस्त्र कौन सा है, नीचे से ऊपर तक पहनते हैं, उसको एक ही वस्त्र है, गाउन। आहा, गाउन में वो डाइन लगती है भाई, गाउन में डाइन लगती हैं। पति आए तो गाउन पहन लिए और पति नहीं है मार्केटिंग करने चले सारा श्रृंगार। मतलब श्रृंगार किसके लिए, उसके लिए, मार्केटिंग वाले के लिए। पति के लिए कोई नहीं, मतलब पति उनके लिए नथिंग है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। सुहागिनी स्त्रियां आभूषण से रहित होती हैं और विधवाओं को नित्य नए श्रृंगार होते रहते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं है, एक गुरु को देखता नहीं है, दूसरा ज्ञान दृष्टि से प्राप्त नहीं होता, ज्ञान दृष्टि को प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे गुरु शिष्य में संबंध होंगे कि गुरु कब मरे और शिष्य को कब गद्दी मिले, इस बात पे सब लगे रहते हैं। ऐसे भाई कलयुग के प्रभाव। हरहि शिष्य धन शोक न हरई, जो गुरु घोर नरक महु परई। मातु पिता बालक ही बुलाई, उदर भरे जिम धर्म सिखाई। विजय भैया ये आपके लिए बात कही जा रही है, यहाँ पे सुन लीजिए कि जो गुरु शिष्य का धन हरता है, हमारे लिए भी कह रही है कि जो गुरु शिष्य का धन हरता है पर शोक नहीं हरता, वह घोर नरक में पड़ता है। आपका मेरा संबंध क्या है आप समझ लेना।
और माता पिता बालक को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे उसका पेट भर जाए। बोलते हैं बेटा मेरा क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। डॉक्टर बनेगा, क्या करेगा, बोले डॉक्टर बनेगा, डेड बॉडी को 4 दिन रखेगा उसमें क्या इसमें वेंटिलेटर पे रखेगा डेड बॉडी को, और फीस लेता रहेगा लेता रहेगा लेता रहेगा, धन कमाता रहेगा धन। ये कलयुग की बात है, कलयुग का प्रसंग चल रहा है, इसलिए कलयुग की बात बोल रहा हूँ। बात का उदास मत हो जाना। एक कलयुग का प्रभाव ऐसा दिख रहा कि नहीं दिख रहा आपको? हाँ, एक आदमी आया था, बोला महाराज मेरे पिताजी कई दिन पहले मर चुके थे, डॉक्टर बता रहा था, लेकिन उसने तो आज छुट्टी दिया, 10 दिन पहले से मुझसे हिसाब ले लिया पूरा। बोला कलयुग है भाई, इसीलिए लोग डॉक्टर बनने के चक्कर में रहते हैं कि, परंतु होती हस्र इनका भी है, सारी कमाई एक ही बार में घुस जाती है पता नहीं कहाँ। इसलिए कलयुग जैसा देता है वैसा लेता भी है। तो ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसरी बात, कौड़ी लाग लोभ बस करहि विप्र गुरु घात। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, विपर वे लोभस कौड़ी बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या करा डालते हैं। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते तो धर्म की बात है, परंतु लोभ बहुत है, कौड़ी के लिए पैसे के लिए गुरु की और ब्राह्मणों की हत्या भी करा डालते हैं। बादद शूद्र दुजैसन हम तुम ते कछु घाट, जान ही ब्रह्म सो विप्रवर आँख दिखा बही डांट। आज कथा बड़ी खतरनाक है भाई, सुनने वाले कान फट जाएंगे। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं। इन्होंने हमको बहुत शोषण किया पहले के युग में, इनके पूर्वजों ने हमको अछूत कह दिया हैं। शूद्र ब्राह्मणों से बात करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं। अरे बाप रे, स्पष्ट बात सिद्ध हो रही है। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं। कई बात ये बात हो चुकी मेरे सामने भाई। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाता है, ऐसा कहकर वे ब्राह्मणों को डांट देते हैं। कौन? शूद्र लोग आंख दिखा देते हैं और ब्रह्म का मतलब समझते नहीं, पर वो कह देते हैं ये बात। पर त्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने, ते अविवेक ते अभेदवादी ज्ञानी नर देखा मैं चरित्र कल जुग कर। कुछ भी कोई जीवन में कर ले, कहते हैं कितने भी हाई गियर में गाड़ी चल रही हो, उसको अगर न्यूट्रल करना हो तो क्लच दबा दो, है ना। तो कलयुग में चाहे कोई कितना ही मनमानी करे, भगवान के पास क्लच है दबाने वाला। एक क्लच दबाएंगे ना, सब न्यूट्रल एक बार में सुपड़ा शाप सबका हो जाएगा। चिंता करने की बात नहीं है। हमको संसार के लोगों पर विश्वास नहीं है, हमको तुम्हारे परमात्मा पे विश्वास है कि धर्म की रक्षा वही करेंगे। यहाँ तो संविधान का जोर लगाकर लोग कुछ भी करते रहते हैं। मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता है, देश में कुछ भी कर सकते हैं, परंतु परमात्मा का एक ही ब्रह्मास्त्र सबका संहार करने के लिए पर्याप्त है। अधर्म करेंगे तो पुनः कोरोना आ सकता है, पुनः लॉकडाउन लग सकता है, पुनः त्राही त्राही मच सकती है। इसलिए सावधान रहो मेरे प्यारों। अधर्म के मार्ग को मत अपनाओ, अपने जीवन को नरक में मत बनाओ। या लोभ या मोह कुछ देने वाला नहीं है। जो चलिए कथा आज यहीं तक करते हैं, कल और हो कथा। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।